नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। आज हम राजनेताओं के बौद्धिक क्षमता को लेकर चर्चा करते हैं। कब उनका दिमाग अस्थिर हो जाता है, राजनीतिक दिवालियापन उनमें घबराहट कैसे पैदा कर देता है, कैसे वे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हताश निराश होने पर किन पर भरोसा करने लग जाते हैं, कैसे वक्तव्य देने लग जाते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। वैसे भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में चुने हुए जनप्रतिनिधि ही राज्य का और देश का विकास करते हैं। राज्य को और देश को दिशा और उसकी दशा तय करते हैं। उनकी नीति ही देश की प्रगति करती है, प्रदेश की प्रगति करती है और युवाओं के मार्गदर्शक भी शासन तंत्र में बैठने वाले या लोगों में प्रसिद्ध रहने वाले लोग ही करते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा भार होता है, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। इससे प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि युवा उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे में ये कहा जाता है जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है उसको हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, हर बात सोच समझ कर बोलनी पड़ती है, क्योंकि उससे सभी को लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। ये बात मैं आपको क्या कह रहा हूं कि पिछले 5-7 साल में बहुत से राजनीतिक दलों को हमने ऐसा देखा है कि वो राजनीतिक बुद्धि दिवालापन के कगार पर आ गए। ऐसे ऐसे वक्तव्य जारी करते हैं ताकि भारत के प्रति लोगों में भ्रम पैदा हो, लोग उग्र हों, कम से कम युवा सड़क पर आ जाएं और सरकार के खिलाफ हो जाए, प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाएं। और खिलाफ क्यों हो जाए? देश की उन्नति के लिए नहीं, वो सरकार में बैठे, वो सत्ता में कैसे आए। देश में विद्रोह होगा तब उनको सत्ता मिलेगी, ये उनका सोच है। क्योंकि राजनीतिक स्तर की जो लड़ाई होती है वो तो राजनीतिक स्तर पर आंदोलन करके लड़ी जाती है, लेकिन लोगों को भड़काकर भ्रम फैलाकर जो राजनीति तब की जाती है जब नेताओं का राजनीतिक दिवालियापन हो जाता है। अब इन दिनों में चर्चा चल रही कॉकरोच की। अब बताओ, कॉकरोच को शासन कर सकता है? किसी ने पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी। अब जो लोग 125 साल से राजनीति कर रहे हैं, जिनकी पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, जिनकी पिता नाना दादी या पूरे वंश से राजनीति में घुले मिले हुए हैं, उन लोगों को क्या सहारा दिख रहा है? कॉकरोच। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कॉकरोच होता कहां है, इसकी उम्र कितनी होती है और ये खाता क्या है। कॉकरोच गंदगी में होता है, जहां नमी हो और गंदगी हो, जहां पानी हो और जहां गंदगी हो वहां कॉकरोच पाए जाते हैं। किचन की नालियों में, लेट बाथों में, जहां नमी रहती है, सीम रहती है, पानी रहता है, जहां गंदगी रहती है वहां कॉकरोच पाए जाते हैं। और इनकी उम्र होती है 6 माह से 1 साल तक। यह कॉकरोच की स्थिति है। अब आप दवा छिड़क के उसके पहले मार दो, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे ज्यादा इनकी उम्र नहीं होती। कॉकरोच को कोई भी पसंद नहीं करता कि मेरे घर में कॉकरोच हो जाए, इसको कोई पसंद भी नहीं करता। हाँ, ये इश्यू जरूर होता है, एक कॉकरोच भी घर में हो जाए तो पूरे घर में हंगामा हो जाता है। महिला कहती है घर में कॉकरोच हो गए, इनको मारो, इनको हिट करने की दवा लाओ। तो ये तो कॉकरोच का जीवन इतिहास है। अब कॉकरोच जो जनता पार्टी बनी है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव भी बहुत उत्साहित है, अरविंद केजरीवाल भी बहुत उत्साहित है, अखिलेश यादव उत्साहित है, कांग्रेस उत्साहित है। जो इस समय केंद्र में सरकार में नहीं है या जो पार्टियां राज्य में सरकार से बाहर हो चुकी हैं, उनको बड़ा उत्साह हो रहा है। उनको ऐसा लगा बहुत बड़ा कोई देवता, कॉकरोच नाम का देवता आ गया
अब वो हमको हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। वो कॉकरोच के पीछे पीछे घूम रहे हैं, दिन रात कॉकरोच को खोज रहे हैं। कॉकरोच भगवान कैसे प्रकट होंगे, हमारा उद्धार कर देंगे, हमें राजनीति में आगे ले जाएंगे। ये मानसिकता क्या दिखाती है? राजनीतिक दिवालियापन। जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है उसके 94% जो फॉलोअर्स है वो विदेश के हैं, भारत के नहीं है। भारत के केवल 6% लोग हैं उनके इसमें। अब आप बताइए, उनको ये भी होश नहीं है कि इसमें जो फॉलोअर दिखाए जा रहे हैं इसके, वो केवल 94 विदेश के लोग हैं और पागल वो हो रहे हैं। भारत के 6% लोग उसमें शामिल हैं। 7-10 दिन में चमत्कार कर दिया कॉकरोच पार्टी ने। अब तो हमारा राजनीतिक भविष्य इस कॉकरोच के भरोसे है। ये कॉकरोच ही पार लगाएगा। अरे भाई, कैसे पार लगाएगा? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग से पार्टी बनानी पड़ेगी और चुनाव आयोग में किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी पर चुनाव चिन्ह लेने पर रोक है। तो कॉकरोच तो चुनाव चिन्ह होगा नहीं। अब कॉकरोच का आप प्रचार कर रहे हो, कॉकरोच चुनाव चिन्ह होगा नहीं, फिर आपको क्या काम आएगा? अच्छा सुनो, ये भी मान लेते हैं कि कॉकरोच को मान्यता मिल गई, तो उससे समाजवादी पार्टी को क्या फायदा हो जाएगा? उससे तेजस्वी यादव को क्या फायदा हो जाएगा? कांग्रेस को क्या लाभ हो जाएगा? टीएमसी को क्या लाभ हो जाएगा? आम आदमी पार्टी को क्या लाभ हो जाएगा? इनको लाभ होना जाना कुछ नहीं है। इनको केवल क्या करना है? एक माहौल खड़ा करना है। क्या माहौल खड़ा करना है? तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने आ गए। हमारी तो बस की नहीं है, हम तो टक्कर नहीं दे सकते। हमने तो भ्रम फैलाकर देख लिया, मोदी को चोर करके देख लिया, मोदी को गद्दार करके देख लिया, हमने चुनाव आयोग को भ्रष्ट करके देख लिया, गुलाम करके देख लिया। सारे हथकंडे हमने अपना लिए। ईवीएम मशीन को हमने बता दिया कि हैंग होती है, वोट चोरी का मन आरोप लगा लिया। देशवासी हमारी नहीं सुन रहे। अब क्या करें? अब तो हो सकता है ये देवता जो प्रकट हुआ है कॉकरोच, यही हमारी कहीं नैया पार कर दे। तो अब इससे क्या लग रहा है कि हताशा आ गई, इनके पास में चुनाव मुद्दे खत्म हो गए। आप भ्रम फैला रहे हैं देश में मंदी का दौर आएगा, तो आप मंदी के दौर में सुझाव दो ना कि भारत सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, राज्य सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, आम जनता को कहना चाहिए था कि ये कदम अगर भारत सरकार उठाए तो बहुत भला हो सकता है। अगर ये कदम नहीं उठाएगी तो भारत को नुकसान होगा। आपने कभी सुना किसी प्रतिपक्ष के नेता से या और पार्टी के नेता से कि देखो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उनको ये कदम उठाने चाहिए थे, हम बता रहे ये कदम उठाओ और ये कदम नहीं उठा रही, तो इससे देश को नुकसान होगा। कभी ऐसा बताया? नहीं बताया। उनका मकसद बताना नहीं, सुझाव देना नहीं है, उनका मकसद है हंगामा करना, भ्रम फैलाना, और खुद भ्रम फैलाते फैलाते खुद ही भ्रम में फंस गए। कौन से भ्रम में फंस गए? कॉकरोच भ्रम में कि कॉकरोच पार लगाएगा हमारी। तो ये कॉकरोच से बीजेपी घबराएगी, ये कॉकरोच से एनडीए घबराएगी, और कॉकरोच से ही हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत सकते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कॉकरोच आ गया, एक कॉकरोच जनता पार्टी आ गई। भाई उसका राजनीतिक कोई वजूद नहीं है। और एक बात आपको ये बताता हूं, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से ही राजनीति की जा सकती हो, तो फिर पश्चिम बंगाल के अंदर आरएसएस ने 120 सभाएं बैठकें की है। कितने लोगों की? 5-5 लोगों की। 2.5 से 3 साल के अंदर 5-5 लोगों को बिठाते थे, जिसमें एक तो संघ का कार्यकर्ता होता था, स्वयंसेवक होता था, बाकी 4 वहां के लोग होते थे। और उन्होंने मीटिंगें कर करके, सवा लाख मीटिंगें कर करके उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, तब जाके चुनाव जीते। फेसबुक को डाला या सोशल मीडिया पर डाला, उससे कुछ नहीं होता। आप बहुत कई घटनाएं हमने देखी है कि जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और उसके साथ जो दुर्घटना घटी, तो जितने करोड़ लोग हैं इतनी संख्या भी नहीं आई, 2 करोड़ लोग, तो 2 लोग आदमी आके सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया, उसको सहयोग नहीं किया। तो ये केवल हंगामा खड़ा करने के लिए
बताने के लिए, बात करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पे किसके कितने फॉलोअर्स है। तो वास्तविक संबंध क्या है? आप जब तक लोगों से जुड़ोगे नहीं, तब तक ना तो सामाजिक रूप से आपका कोई सरोकार बन सकता, ना राजनीतिक रूप से आपका नहीं बन सकता। अगर आप सोशल मीडिया तक हो तो फिर मोबाइल तक सीमित हो, उससे बाहर निकलने की कोशिश ना करें। आदमी आपको फ्री टाइम में देखेगा, आपको लगा, उसको अच्छा लगा, आपको लाइक कर देगा, आपको फॉलो कर देगा। आप क्या समझोगे, ये हमारे इतने फॉलोअर्स हो गए। अरे भैया, इतने समय पास करने वाले हो गए तुम्हारे पास। जब उनके पास में कोई काम नहीं होता तो फिर आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, आपको लाइक करते हैं। जिनके पास समय नहीं होता ना, वो तो मोबाइल को उठा के देखते ही नहीं है। जब उनके वो समय पास करने के लिए आपको मान रहे हैं और आप उसको अपना मान रहे हो, तो इसमें जो आपको देख रहा है, आपको लाइक कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, उसकी गलती नहीं है। गलती आपकी है कि आप भ्रम में फैल रहे हो। जैसे देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, भयंकर महंगाई हो जाएगी, देश संकट में चल जाएगा, आर्थिक दोष से देश भारत खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें कही जा रही है। अरे भाई, जब देश ही खत्म हो जाएगा, देश आर्थिक मंदी में चले जाएगा, आप कैसे बचोगे? आप सुझाव दो ना। ये स्थिति सोशल मीडिया की होती है। आप उसमें देख के राजी हो सकते हो किसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक होते हैं, कितने व्यूज आते हैं, लेकिन उससे आपका भला नहीं हो सकता। आप प्रेरणा जरूर ले सकते हो, प्रेरणा आपको मिल सकती है, जानकारी आपको मिल सकती है, लेकिन वो काम नहीं कर सकता। काम को तो आपको ही करना पड़ेगा। जनता में आपको जाना ही पड़ेगा, लोगों की बातों को आपको उठाना ही पड़ेगा। केवल कांग्रेस जनता पार्टी के भरोसे या भ्रम फैलाने के भरोसे आप सोचो राजनीति हो जाएगी, वो दो रबर भारत से गया। अब तो आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। और युवा बहुत सक्षम है, भारत के युवा। भारत के युवाओं का डंका पूरे विश्व में बसता है। सारे विश्व में भारत के युवाओं की धाक है। और आज भारत युवा देश है, पढ़ा लिखा देश है, बहुत उन्नतिशील देश है। पूरे विश्व के अधिकांश वैज्ञानिक भारत के हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी बना रहे हैं ना, जैसे कांग्रेस की उम्र होती है ना 3 महीने से लेकर 1 साल तक की, वही इस कांग्रेस जनता पार्टी का होने वाला है। इसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। और जो भ्रम फैला रहे हैं ना, वे चाह रहे हम भ्रम फैला के फिर राजनीति में आ जाएंगे। कभी कहते हैं 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी एनडीए की, कभी वो गारंटी ले लेते हैं, कभी भविष्यवाणी कर लेते हैं, कभी वो शर्तें लगा लेते हैं, कभी कहते मैं कह दिया अब ये पार्टी नहीं जीतेगी, गारंटी लेके लिख लो, मेरी गारंटी है लिख लो, फिर गारंटी पता नहीं कहां चली जाती है। तो जो खुद को राजनीतिक रूप से अक्षम लोग मानने लग जाते हैं या मानते हैं, वो लोग दूसरों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।